अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कि एकेडमी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरुण सुरेश और मैं हूं आपका बायोलॉजी का फैसिलिटेटर, आपका गाइडर, आप मेंटोर। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके बायोलॉजी के रिलेटेड सारे के सारे डाउट, क्वेरीज और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके। ठीक है, लास्ट के जो वीडियो लेक्चर में हमने चीज को डिस्कस कर रहे थे, हमने जो है बायोडायवर्सिटी की टर्म की मीनिंग देखी थी, हमने क्लासिफिकेशन को समझा था, हमने उसके एम्स को डिस्कस किया था, हमने जो है टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन को देखा था कि वो क्या है। आज के जो इस वीडियो लेक्चर में हम चीज को डिस्कस करेंगे वो हम डिटेल में समझेंगे बायोडायवर्सिटी है क्या। सेकेंडली हम बायोडायवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि बायोडायवर्सिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब इसको तोड़ देंगे अगर हम बीच से यहाँ से, तो ये एक वर्ड ये हो जाएगा एंड द सेकंड वर्ड विल बी दिस वन, डाइवर्सिटी। ठीक है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड द सेकंड वर्ड इज डाइवर्सिटी। हियर द बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। आपकी स्क्रीन पर सामने आपके लिखा हुआ है, तो इसको हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो हाईलाइट चीज होती जा रही है आप उसको नोट डाउन करते जाएं कि द बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन के किस तरह की वेरिएशन जो है, इट इज दैट थिंग विद इन और अमंग द स्पीशीज, स्पीशीज के दरमियान में, या फिर जो है मुख्तलिफ रीजन ऑफ अर्थ। अगर हम अपनी अर्थ को देखेंगे ना, तो उसको बहुत सारे रीजन में डिवाइड किया गया है। तो हम लाइफ की जो है वेरिएशन को देखेंगे कि किस तरीके से जो है कि लाइफ में चेंजिंग है, एक रेंज है लाइफ की किसी स्पीशी टू स्पीशी के दरमियान में, या फिर अर्थ के जो मुख्तलिफ रीजन है उनके दरमियान में जो हमें एक कैटेगरी ऑफ लाइफ, एक वेराइटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। दैट इज व्हाट द बायोडायवर्सिटी इज कॉल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इट इज कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें कौन से आ जाते हैं, सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, अलगा, फंजी एंड एनिमल एंड प्लांट। तो ये सारे के सारे इन्होंने जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर दिया है। ऑलमोस्ट सारी की फॉर्म्स ऑफ लाइफ को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। दैट कंप्राइजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी के इतनी ज्यादा वेरिएशन है हमारे पास लाइफ की, इतनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पर लाइफ डिस्कस करती है। तो इन्होंने यहाँ पर उस चीज को जो है डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। ठीक है, कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, अलगा। अब यहाँ पर कुछ यूनिसेल्युलर भी है, कुछ मल्टी सेल्युलर भी है, तो यहाँ पर इन्होंने उसको डिफरेंशिएट नहीं किए कि कौन सी जो है मल्टी सेल्युलर है, कौन सी को यूनिट सेल्युलर है। इन्होंने जस्ट हमें यहाँ पर ये बताया है कि एक बायोडायवर्सिटी में सारी की सारी वेरिएशन मुख्तलिफ रेंज ऑफ स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि बायोडायवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से लेके एंड फंजाई टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ सर आप खुद इस चीज का जवाब दें कि इसने ऐसा ही क्यों लिखा कि बैक्टीरिया से, फंजाई से लेकर सारे के सारे प्लांट और एनिमल्स तक। अपना कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर दें, थोड़ा सा दिमाग को यूज करें। इसका आंसर इसी में है कि बैक्टीरिया और फंजाई से लेकर प्लांट और एनिमल तक सारी की सारी जितनी लाइफ आ जाती हैं वो सब जो है इस बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है। इस मुख्तलिफ मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हिंट में देता हूं कि हम कोई भी चीज अगर शुरुआत करते हैं तो वो हम शुरुआत करते हैं एक इनिशियल स्टेप से, एक सिंपल चीज से लेकर एक कॉम्प्लेक्स तक। अब मैंने इसका बिल्कुल ही आंसर बता दिया है, तो कमेंट बॉक्स में हमारी हिंट को कैच कर कर जरूर अपना आंसर दीजिएगा कि ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि बैक्टीरिया और फंजाई से लेकर प्लांट एंड एनिमल तक सारी की सारी जो लाइफ आती है वो उसमें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द हाईलाइट्स दैट बायोडायवर्सिटी इंक्लूड्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। ये वही चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, अलगा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में। हम पढ़ेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, आखिर क्यों हमने जो है चीजों को आपस में इतनी जो वैरायटी है उसको डिस्कस करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स। अब गुड्स से मुराद यहाँ पर ये नहीं जो वो एक एक्सीलेंट वाला गुड होता है, ये वो गुड नहीं जो हमें
एक हमारे टीचर असाइन करते हैं, ये वो गुड नहीं है। ये गुड बेसिकली सामान की तरफ इशारा किया जा रहा है, जो कि फूड, फाइबर, टिम्बर, ऑयल, डाई, डस्टर, क्लीन, रबड़, क्लीन वाटर एंड मेडिसिनल कंपाउंड, ये वो सारी चीजें हैं जो हमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ से मिलती हैं। अगर फूड की बात करें तो हमें प्लांट से मिलता है, ये हमें एनिमल से मिलता है। फाइबर की बात करें तो हमें प्लांट से मिलता है, और कुछ जो है हमारे पास एनिमल जैसे शीप वगैरह और इनके फर की जो स्किन होती है वहां से हमें मिलता है। टिम्बर जो है हमें, वुड जो है हमें उससे मिलता है, प्लांट से। ऑयल्स जो है हमारे बहुत सारे एनिमल से प्लांट से वहां से मिलता है। रबड़ हमारे पास प्लांट से मिलता है। क्लीन वाटर जो है हमारे पास, ये भी हमें जो है नेचुरल फॉर्म ऑफ लाइफ से मिलता है। मेडिसिनल कंपाउंड बहुत सारे ऐसे हैं जो हम एनिमल और प्लांट दोनों से ले रहे होते हैं, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें इन मुख्तलिफ स्पीसीज ऑफ लाइफ में से मिलती हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पर कह रहा है सपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर कह रहा है इट एनेबल्स सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जब उनमें डिकम्पोजिशन का अमल होता है, ये एक अलग टॉपिक है। उनमें जो है ये सॉइल की फॉर्मेशन को जो है प्रमोट करता है, और फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और ऐसे जो है प्रोसेस हैं, इनको जो है प्रमोट करता है, ताकि जो है एक इन्वायरमेंट एक बेहतर कंडीशन में रह सके, इसको कंजर्व कर सके आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है थर्ड पॉइंट में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि बूस्ट फूड सिक्योरिटी। जहाँ पर ये कह रहा है पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। एंड डाइवर्स जेनेटिक सपोर्ट क्रॉप यील्ड्स। अब यहाँ पर ये जो चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है, यही वो कह रहे हैं कि ऐसी क्रॉप्स जिसकी जो जेनेटिक है वो ऐसी जो है उसकी जेनेटिक्स हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हैं, जिनमें बीमारी नहीं लग सकती, जिनमें जो है अगर बीमारी लग गई तो वो अपने आप को जो है उस चीज से, उस यील्ड के नुकसान से बचा सकती हैं। तो ऐसी जो है हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ इस चीज को भी प्रमोट करती है। किस चीज को? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मुराद ये है कि जो कि हमें प्रोडक्ट देती रहेगी। फोर्थ पॉइंट इसकी ये है एडवांसेस मेडिसिन। तो यहाँ पर ये कह रहा है लार्ज शेयर ऑफ ड्रग्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अबाउट 80% ऑफ द पीपल रिलाई ऑन द रिले का मुराद है डिपेंड, ठीक है, ऑन ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, हमें अब वेरियस लाइफ ऑफ लाइफ से हमें मेडिसिन भी मिलती है। सपोर्ट टूरिज्म से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर वेराइटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो वहां पे नेचर की ब्यूटी इनहांस होगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है ऑल्सो ब्यूटिफाई द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट रीजन, व्हिच एनहांसेस द टूरिज्म, जो कि फिर मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करेगा बाय प्रमोटिंग द टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट की जो वीडियो लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है, और हम टैक्सोनॉमी हियरार्ची को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज की हमने इस वीडियो टॉपिक में डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इसकी हमने इंपॉर्टेंस को जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अपकमिंग लेक्चर में दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।